सलाम। मेरा दिल आज नहायत खुश है और शुक्रगुजारी है खुदावन की कि वो हमें खुशी के दिन दिखाता है, ताजगी के दिन दिखाता है, शादमानी के दिन दिखाता है। हम दिल जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। हमारी जिंदगियों से हमेशा वो यही चाहता है कि हम उसकी हम्द करें, सिताइश करें, उसकी ताजीम करें, तारीफ करें। और उसने इंसान को, हम में से हर एक को उसने इसलिए बनाया कि हम खुदा की हम्द करें। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि थोड़े से लोग और जमा हो जाएं। फिर मैं एक खास आज इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। एक जबरदस्त शख्सियत हमारे घर में मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ लोग और आ जाएं तो फिर हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि काफी स्पिरिचुअली हम अटैचमेंट हमारी हो चुकी थी उनके साथ और हमारा दिल था कि हम उनसे मुलाकात करें और हम उन्हें अप्रिशिएट करें और उनको सुने, उनकी गवाही सुने और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे दिल में थी। तो आज जब मैं दोपहर में घर आया तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे ऐसा सरप्राइज आज मिला है घर के अंदर। मैं जब आया तो सुजैना बहुत एक्साइटेड थी और खाना बन रहा था और तैयारियां हो रही थी, घर की सफाई हो रही थी और मतलब बड़ी सेटिंग चल रही थी कि और मुझे सरप्राइज देने के लिए वो बात कर रहे थे कि जी आज आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। और यकीनन आपको भी खुशी होगी जब आप उनसे मिलेंगे। मेरे लिए वाकई वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात के लिए। सो मैं इससे ज्यादा मेरे ख्याल हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, आपकी मुलाकात कराऊंगा। मेरे बहुत ही मुझे बहुत अजीज हैं वो। मैं उनको गो मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इसलिए कि उनकी जिंदगी में खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी जबरदस्त टेस्टमनी है। सो इसलिए हम खुश है जब खुदा यीशु मसीह की फैमिली बढ़ती है, जो हम सब जो उसके बॉडी का पार्ट हैं, जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, तो जब हम ग्रो करते हैं तो हमें खुश होना चाहिए और एक दूसरे के लिए सेलिब्रेशन करनी चाहिए। सो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ खुदा के खादम से। वर्शिप करते हैं, जबरदस्त किस्म की हम्द करते हैं और आज वो हमारे साथ इस्लामाबाद से वो तशरीफ लाए और हमें उन्होंने ये शर्फ बख्शा कि हमने उनकी खिदमत की है। आइए आपकी भी मुलाकात कराता हूँ इस अरसलान जॉन के साथ। हम जी आपके बहुत ज्यादा पहली बात तो ये कि बरकत मिलती है हमें जब आपके गीत सुनते हैं और बहुत अच्छी उसमें शायरी बहुत अच्छी होती है, कंपोजिशन बहुत अच्छी होती है और आपका जो गाने का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम में से हमारे घर के सारे मेंबर जो हैं वो आपके बहुत ज्यादा फैन हैं और आज हमें वाकई खुशी हो रही है। जैसे मैंने कहा कि गो के वो मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन चूंकि हम ऑर्गन्स हैं, हम बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम ऑर्गन्स हैं, हम एक हैं। इसलिए हमें इंतहाई खुशी है कि आज ये हमारे घर आए हैं और हमने इनकी टेस्टमनी सुनी। मेरी अभी भी आंखों में आंसू आ गए। तो आप भी यकीनन आप इनसे वाकिफ हैं, आप ये इनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी खुशी का इजहार किया है। सो जी अरसलान भाई, आप बताएं क्या कैसे हमारी तरफ अचानक कैसे आने का हुआ और फिर वाकई सच्ची बात है। सबसे पहले तो आप सबकी सलामती हो और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे भी एक फजल बख्शा है कि मैं अपने इन रूहानी कह सकते हैं कि बहन भाई भी मसीह में होते हैं। तो शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि मुझे पहली बात तो यह है कि मैं खुद इनके गीतों से बरकत पा चुका हूँ। तो इनकी वर्शिप सुन के, इनकी खिदमत देख के मुझे दिल में बड़ी एक वो उस वक्त बड़ी ब्लेसिंग आती थी, जोश आता था गीत सुन के। तो पता नहीं ये रब का प्लान था कि मैं इनसे मिल पाया, खुदा का शुक्र हो। तो मैं इधर आया तो इन्होंने जब मुझे कॉल करी तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो मैंने उसी वक्त इनको बताया कि मैं कराची में हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं इधर आया। खुदा का शुक्र हो। इस तरह से मेरे दिल में था और मैं जल्दी से इधर आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम चूंकि
बहुत ज्यादा हम फिक्रमंद हैं नौजवानों के लिए। जो इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में या दुनिया भर में, जो यूथ की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, गंभीर है। तो यूथ के लिए यूथ ही कुछ काम कर सकती है, नौजवान ही नौजवानों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे नौजवानों की हमें जरूरत है जिनकी जिंदगियां खुदावंद में हैं और वो बदल रहे हैं, खुदा उन्हें बदल रहा है। और जवानी के दिनों में खुदावंद के साथ चलना बेशक ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो जवान के अंदर होती हैं, तो उन पर कंट्रोल करना और उनको पीछे करके खुदा यीशु मसीह के साथ चलना, ये बहुत मुश्किल और कठिन रास्ते हैं। लेकिन हमारी दुआ आपके लिए भी और सारे नौजवानों के लिए, तो मेरी दिली दुआ है कि खुदा ऐसे नौजवान दुनिया भर से खड़े करे, खुसूसन पाकिस्तान से खड़े करे, ताकि कलीसिया के नौजवान जो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही उनको करना क्या, उनके पास ट्रैक नहीं है, उनको ये नहीं समझ आती कि हमारा लीडर कौन है, रूहानी तौर पर भी और पॉलिटिकली भी कोई पता नहीं है। मैं तो खैर पॉलिटिकली इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करता, मैं तो रूहानी बात करता हूँ कि हमारे नौजवान को रास्ता नहीं मिल रहा। तो यकीनन जब ऐसे नौजवान खड़े होंगे तो उन्हें दिलेरी मिलेगी और उन्हें भी लगेगा कि नहीं, हम खुदावंद के पास आके हम बदल सकते हैं, हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, हम दुनिया की सारी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं। सो अब वक्त को जाया किए बगैर मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई गीत सुनाएं। आपके गीत, इनका जो सबसे ज्यादा फेमस गीत है, बल्कि सारे बहुत फेमस है, लेकिन खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। वाह वाह, जबरदस्त गीत खुदावंद ने इनको दिया और हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी में एनालिसिस किया कि हम कहाँ कहाँ पर वो नेमतें, वो बरकतें जो खुदा ने दी हैं, किस कदर हम कभी कभी उनकी बेकदरी करते हैं। सो जो भी आपका दिल चाहे, जो गीत आप सुनाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ना मेरे दिल में एक बड़ी बात आ रही है कि मैं ना बचपन से ना हर चीज में ना खुशी ढूंढ रहा था, और माँ बाप से रहता था घर में, मेरा दिल था कि मुझे कोई प्यार करे, लेकिन कभी भी उस जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी ना, मैं कभी उस तक पहुंच नहीं पाया। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैंने दोस्त बनाए शायद कि मुझे इनसे मैं उनसे बड़ा प्यार करता था। जो भी मेरी जिंदगी में आता था, मैं समझता था कि ये खत्म है इस पे। तो लेकिन ऐसा होता कि मैं ना जब भी दोस्त बनाता, किसी चीज से दिल लगाता, तो वो ही आगे से मेरे से ना मैं पूरे दिल से उनसे प्यार करता था। तो ऐसा हुआ एक दफा मैंने दोस्त बनाए, उन्होंने मुझे कुछ भी कह देना, मैंने उस पर अमल शुरू कर देना। जैसे उन्होंने कहा कि अरसलान तेरे बाल ऐसे हैं, तू ऐसे बना ले, और मैंने नहीं देखा कि पता नहीं वो सही लगेंगे नहीं, मैंने बना लिए। मैंने कहा यार मेरे दोस्तों ने कहा है। तो इस तरह की मैं चाहता था कि मैं इनको पूरा प्यार करूं जैसे मसन हो सके, लेकिन वो आगे से मुझे ना हर्ट कर देते, तो मेरा दिल टूट जाता। तो इससे पेशतर की अपनी बात आगे जारी रखे। मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, कभी कभी हम अपना जो इत्मीनान है वो हम दूसरों में ढूंढते हैं। हमें यही बात मैं कर रहा था कि हमें रास्ते का, ट्रैक का पता ही नहीं है, और खुसूसन नौजवान को, कि असल में वो जो चीज ढूंढता है वो किसके पास है। तो जब हम दूसरों में चीज ढूंढेंगे तो वो जो चीज उनके पास है वो हमें दे देंगे, वो चाहे खराब है या ठीक है। जी। उसके बाद ना मैंने मेरी जिंदगी में एक गवाही थी जो मैंने रिकॉर्ड करवाई है खुदा के फजल से। तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने फिर बाद में एक चीज में के अंदर मैं गिरफ्तार हो गया। तो मुझे लगा कि शायद इसमें मुझे सुकून मिलेगा, इसमें मुझे वो चीज मिलेगी जो मेरी अंदर की जो वीरानगी है, मसन जो मैं अपने अंदर से खालीपन महसूस कर रहा हूँ, शायद वो हो जाए। लेकिन वो मुझे और उस तरफ ले गई जो मसन के मेरी जिंदगी को बर्बाद करी थी। तो एक वक्त आया, मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी के अंदर क्या चीज है। मसन मैं अपने आप को खाली खाली फील करता हूँ हर वक्त, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप ने मेरे लिए अपना बेटा रखा हुआ था। मैं अपने घर में था, तो
मैंने जब यीशु मसीह को हासिल किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी में जो खालीपन था वो दूर हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के अंदर वो चीज मुझे मिली जो मेरे अंदर की हालत को, वो सारी बचपन से जो मैं फील कर रहा था ना कि मेरे अंदर ये खालीपन है, वो ऐसे लगा कि जैसे अब ओवरफ्लो हो गया, मतलब कि वो बाहर बहना शुरू हो गया। मतलब खुदा ने इस तरह से प्यार किया। तारीफ। तो मैं अभी इनसे शेयर कर रहा था कि मेरी जिंदगी में वो चीज ख्वाहिशें नहीं थी, तो लेकिन जब यीशु मसीह आए तो और ये अब खालीपन हो गया, और अब मैं चाहता हूँ कि जिंदगी मेरी में यीशु ही रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ना आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मैं वेलकम करना चाहूंगी मेरे सारे नौजवान भाई यहाँ मौजूद हैं, जिसमें अगस्टिन मुश्ताक, हारून जॉन, एरिक, नासिर नूर और भाई सैम, बहुत सारे और भी लोग शामिल हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सब आपको वार्म वेलकम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं आपकी प्रेजेंस से यहाँ पे कराची में आपको वेलकम कर रहे हैं। सो मैं आप सबको भी वेलकम करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहती हूँ जितने नौजवान आपके साथ आपकी लिस्ट में हैं प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि नौजवान किसी बात को मिस ना कर सकें और आज हम अपने हिस्से की बरकत बटोर सकें। तो जी अरसलान भाई। ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया, आमीन। छड़ता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। ख्वाहिशां ने मुक गईयां, प्रेज गॉड। ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया, छड़ता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं, हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। रंग बजा के बरबत खुश रंग बजा के करिए याद सदा करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं जंगीरी करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं जंगीरी करना शुक्र खुदा।
तेरियां सिफतां दे कोलेगी ते करना शुक्र खुदा। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं। एरिक जॉन कह रहे हैं कि आपकी तरफ से सुन के, आपकी बातें सुन के मेरा दिल खुदा की हुजूरी में मसरूर है। सिस्टर रेचल जॉन कह रही है प्योर हार्ट, और उनकी दुआएं, उनका प्यार आपके लिए है। नासिर नूर साहब कह रहे हैं कि आवाज शायद थोड़ी कम आ रही, तो प्लीज थोड़ा सा अपना साउंड बढ़ा दें। अच्छा। हाँ जी, भाई की आवाज कम आ रही होगी, तो वो वैसे भी थोड़ा कम बोल रहे थे, तो थोड़ा सा प्लीज लाउड बोले जी। वाह, More Praise blessings. God, praise God. Praise, hallelujah. सैमुअल शान और सिस्टर सादिया फैसल Praise the Lord. और नबील के भट्टी और बहुत सारे दूसरे दोस्त और भाई वो हमें देख रहे हैं। Thank you, Jesus. नबील के भट्टी कह रहे हैं खुदावंद और सरफराजी दे। आमीन, भाई, आपके आमीन। लिए कह। आमीन। तो आप भाई को कहें कि अगर उन्होंने खुदा दी सारी उसी की नेमतें फरमाइश आ गई है। नहीं गाया तो प्लीज वो गीत गाए। हाँ जी, ठीक है सर, ये तो हम सबका फेवरेट है। हाँ जी, केजिए को जरूर हाँ जी, सुनवाएं। भाई पास्टर सैमसन खोखर भी हमें देख रहे हैं, हाँ जी, भाई हारून Welcome. जॉन देख रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और बहन भाई हैं। हमारी आज खुशकिस्मती है कि जी आज हमने अरसलान को पाया। अपने घर में देख रहे हैं। हम इनसे इस कदर प्यार करते हैं। एक्साइटमेंट से आपको अंदाजा हो रहा होगा। अच्छा जी, मोरिस हदायत साहब हैं जी, वो भी कह रहे हैं प्रेज द लॉर्ड। जी ब्रदर जी। जान दे के सूली ते बरकतां दरों ने खोले। जान दे के सूली ते बरकतां दरों ने खोले। मुफ्त पाके बरकतां अज, मुफ्त पाके बरकतां बेकदरी दे न कर। याद करके रहमतां दी, वाह, याद करके रहमतां दी, कद शुक्र गुजारी भी कर। खुदा दी सारी नेमतां दी, बेकदरी दे न कर। आदि सारी नेमतां दी, बेकदरी दे न कर। देखते कदी सूली ते तड़पदे होए मसीह नूं। देखते कदी सूली ते तड़पदे होए मसीह नूं। मुफ्त पाके निजात अज तो, मुफ्त पाके निजात अज तो, बेकदरी दे न कर। याद करके नेमतां दी, याद करके बरकतां दी, कर शुक्र गुजारी कर। खुदा सारी नेमतां दी, बेकदरी दे न कर। पाक रूह भेजया सी मैं तेरी मदद दे वास्ते। पाक रूह भेजया सी मैं तेरी मदद दे वास्ते। मुफ्त पाके
बहुत जबरदस्त आपको कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और लोगों को बरकत मिल रही है। नादिर खान कह रहे हैं गॉड ब्लेस, गॉड लव्स यू ब्रदर अरसलान जॉन एंड सर जावेद नूर, थैंक यू सो मच नादिर भाई। नासिर कह रहे हैं जी कीजिया भी देख रही है। हाँ जी, वो भी आपकी बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी फैन है आपकी। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सादिया दुबई से हैं। सिस्टर जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आप हालेलुया कह रही हैं हमारे साथ। और सिस्टर रेचल है, ब्लेस्ड वॉइस सन ऑलवेज जस्ट यूज फॉर गॉड, ये दुआ है आपके लिए उनकी तरफ से। और किंग टेलीविजन के भी हम शुक्रगुजार हैं। किंग टेलीविजन ने हमेशा नौजवानों को प्रमोट किया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त काम सिस्टर रेचल आप और खुदा के खादम पास्टर जॉन एडी कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा मुतासिर हैं आपके काम से कि किस तरह से आप किंग टेलीविजन के थ्रू आप रूहों को जीत रहे हैं और खुदा की बादशाही के लिए तैयारी करवा रहे हैं और उसमें वुसअत में इजाफा कर रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत है, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। थैंक यू सो मच। आप हमें देख भी रही हैं सिस्टर रेचल। और अच्छा जी, वो गा दिया भाई नादिर, तो भाई ने बेकदरी ते न कर, अभी आपने सुना होगा। अरसलान ब्रदर, ये दाऊद यूनुस कह रहे हैं, अरसलान ब्रदर गॉड कीप इट अप, गॉड ब्लेस कीप इट अप द गुड वर्क यू, वेरी सोलफुल वॉइस ब्लेसिंग। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और यास्मीन सलीम हमारे साथ, सर प्लीज सिंग जे जिंदगी ते जिंदगी च तू ना होवे। जी सिस्टर जी, अभी सुनाते हैं आपको। अतीक अकरम साहब हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू बेटा जी, यू सिंग सो स्वीट, ओके थैंक यू जी। नासिर नूर हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग, वो आपका शुक्रिया अदा करें जी, गॉड ब्लेस यू। आबिद मसीह हमारे साथ हैं, नादिर खान खुश हो रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे जी, ब्लेसिंग्स। अदन नजीर खोखर, ये लाहौर से हमारे भाई हैं, आप भी नौजवानों के लिए बहुत काम करते हैं, यीशु दा प्यार मिनिस्ट्री, खुदावंद आपको और मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा बरकत दे। अदन भाई खुदावंद आपके साथ हो। और जावेद मसीह हमारे साथ हैं, ब्रदर जावेद मसीह लाहौर से तालबन, जीनत जावेद और अदन कह रहे हैं जी सुजैना जावेद बाजी जी प्लीज आप भी कुछ सुना दे। हम साथ साथ गा रहे हैं। हम जी आज का दिन जो है वो भाई अरसलान के साथ है, हमारे वो गेस्ट भी हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हम उनसे सुने और उनके साथ मिलकर हम खुदा की हमद करें। पास्टर सुहेल भट्टी हमें देख रहे हैं, थैंक यू सर, खुदा आपको बरकत दे भाई सुहेल। ओके, नबील के भट्टी सिया सिड क्वेटा से जी आपको वेलकम करते हैं जी। ओके, मोर सजाय साहब हैं, वर्शिपिंग रिसीविंग ब्लेसिंग्स, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, खुदा आपके साथ हो। भाई सैम सोहोत्रा हमें यूएसए से देख रहे हैं, सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का और आपकी सारी हमारे साथ होने के लिए हम शुक्रगुजार हैं, खुदा आपको बरकत दे। नासिर नूर कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है लाहौर में, उन्हीं की बेटी है वो केजिया, कह रहे हैं भाई जी अगर अरसलान भाई लाहौर आते हैं तो प्लीज हमारे घर आए। ठीक है जी, असी एप्लीकेशन दे देने। ओके, पास्टर जॉन रेचल, फिर वो कह रही प्लीज सिंग दो दिल, ये कौन सा गीत है? हाँ, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत अच्छा गीत अच्छा है। अच्छा, ओके ओके सिस्टर जी, अभी गाते हैं, अभी ये भी सुनते हैं। शहजाद खोखर है, असलान भाई वेलकम टू कराची, ओके जी, गॉड ब्लेस यू सर जावेद नूर। अरसलान भाई रहम कर गीत सुना दे। वो इतने पूरा वॉल्यूम कितनी सारी फरमाइशें आ गई हैं। आकाश शहजाद हैं, सच ये जिंदगी च तू ना हुए, अच्छा जी, तारा जलाल ये सो तेरे नाम को, ये भी गीत है, तेरे बाजू जुड़ा ये ओके। एक मिनट में एक दो लोगों का शुक्र, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ने में मुझे सॉरी, जिनके अगर मैं ना पढ़ पाऊं तो माफ कीजिएगा। ऐश्वन नासिर हैं, व्हाट अ जॉय टू हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लेस्ड लाइव ब्रॉडकास्ट। थैंक यू ऐश्वन, थैंक यू सो मच, खुदावंद आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू जी। काशिफ परवेज पॉल भट्टी हमारे साथ हैं, वो बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर।
तेरे बाजू जीना, ये तो वही वाला ही है ना। चलें जी, गीत सुनते हैं, फिर बाकी लोगों को उसके बाद शामिल करते हैं। लोगों में दूसरों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी जो इनसे प्यार करते हैं वो इन्हें आज लाइव सुने, और हम सब जो खुदावंद की हमद करें मिलके और बरकत रिसीव करें जी। ये जिंदगी च तू ना होवे, ये जिंदगी बहुत ज्यादा लोगों ने ये फरमाइश की है जी ब्रदर जी। सिद्धांत हैं जी, इंडिया से देख रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं जी। जे वेखां यसु तेरे वल ते लथदी प्यासे, हुण भावें मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। जे वेखां यसु तेरे वल ते लथदी प्यासे, हुण भावें मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। करता फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं, करता फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवें यसू जीण दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। जे वेखां इस दिल वल ए बड़ा हिलबाज मन दा ए तन दियां ए बड़ा चालबाज। जे वेखां इस दिल वल ए बड़ा हिलबाज मन दा ए तन दियां ए बड़ा चालबाज। सुनांगे सदारू दियां चलेगी एदी चाल नहीं, सुनांगे सदारू दियां चलेगी एदी चाल नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। ख्वाहिशां ने मुक गईयां, ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया। छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया। छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं, हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। ब्यूटीफुल, और बहुत ज्यादा बरकत हमें मिल रही है, बहुत ज्यादा हम खुदा की फेवर महसूस कर रहे हैं, खुदा हमें छू रहा है जब हम करते हैं ना। तो बल्कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे जब अभी बहुत सारे भाई हैं और बहनें हैं जो म्यूजिक करते हैं, गीत गाते हैं, वर्शिप एरिया में हैं, यानी इस को लीड करते हैं इस एरिया को। तो क्या फील होनी चाहिए जब हम खुदा की हमद करते हैं? बहुत सारे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं गीत गाने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन क्या वजह है कि खुदा का काम नहीं होता? क्या वजह है कि वो हुजूरी जो मिलनी चाहिए, जो हमें महसूस होनी चाहिए, बरकत जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, हुजूरी नहीं महसूस होती? तो आप बताएं, क्योंकि आपके गीतों में हम मेरे थ्रू आउट अभी तक मतलब
आंखों में ना गीलापन है, आंसू आते हैं बार बार, क्या ऐसी वजह है कि खुदा हमें बार बार जब आप गीत गाते हैं तो हमने महसूस किया है कि खुदा छूता है? तो आप बताएं, जो लोग करते हैं वर्शिप, तो उनके लिए क्या कोई टिप है, या क्या करें? वो दुआ में वक्त गुजारें, या मौसीकी को अच्छा करें, गले को ज्यादा रियाज करें, क्या करें? आप बताएं अपना रूहानी तजर्बा जो। मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है, तो सीखा यह है कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। तो मैंने इसके बारे में सीखा है कि इंग्लिश बाइबल में लिखा है खुदावन को टेस्ट करके, यानी कि चखना, आजमाने का, यानी वहां पर टेस्ट का लफ्ज है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ भी खाते हैं या बनाते हैं तो हम उसके जायके को जहन में रखते हुए, दिल में रखते हुए ख्वाहिश रखते हैं कि ये चीज ऐसी बनेगी और हम खाएंगे। तो अक्सर ये होता है कि हम उन चीजों को पकाते हैं, हमारे माइंड में ये नहीं होता कि उसका टेस्ट कैसा होगा, हमने पहले खा के फिर उसे अपने जहन में रखा होता है कि हम इसका दोबारा से लुत्फ लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदा की हजूरी को मैंने एक बात को सीखा है कि रूहुल कुद्स जो है वो यीशु का आशिक है। तो जिस बंदे को यीशु के साथ इश्क होता है ना, रूहुल कुद्स उसका आशिक हो जाता है उस बंदे। लिहाजा जो यीशु की प्रस्तिश करता है, उसको चूमता है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसे दोबारा से फिर से हासिल करने के लिए, वो यीशु से भरने के लिए, जब वो यीशु मसीह को पुकारता है अपने लफ्जों से, तो मेरा ये तजर्बा है कि हम यीशु को, क्योंकि एक दफा ऐसे हुआ कि मुझे यीशु की बड़ी ना वो क्या कहते हैं कि मैं यीशु को बड़ा मिस कर रहा था। तो मुझे काफी दिन हो गए यीशु से मिले हुए, तो मैं चाहता था कि मैं दोबारा से यीशु से मिलूं। तो मैंने कहा कि मैं कैसे उसे ढूंढ सकता हूँ। कलाम में लिखा है उसे ढूंढो चाहे टटोल कर। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं यीशु की बातें पढ़ता हूँ मुकद्दस कलाम में से, ताकि जहां जहां पर यीशु के बारे में लिखा होगा मैं उस लफ्जों को लेके वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा हुआ कि मैंने अंजील को खोला और उन बातों को छोड़ देता जिसमें यीशु ना होता, और वहां पढ़ता जहां पर यीशु का जिक्र होता। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं यीशु के बारे में पढ़ता जा रहा था। तो एकदम से मुझे फील हुआ कि मैं यीशु के पास जा रहा हूँ। तो एक वक्त आया कि मैं जैसे जैसे यीशु के बारे में पढ़ रहा था, और जब मैंने फील किया कि यीशु मेरे अंदर आ गया है, तो मैं उसको यीशु का लुत्फ लेने लगा। लिहाजा मैंने बाइबल को बंद किया और यीशु को अपने अंदर महसूस करके उसे चख रहा था, उसे खा रहा था। क्योंकि हमारी रूह खुदा की जो है वो इस तरह से है कि जैसे हमारे बदन को खाने पीने की अशिया की जरूरत होती है, तो मेरे ख्याल में हमें खुदा को खाना चाहिए, उसे निगलना चाहिए, से लेना चाहिए, सक करना चाहिए उसे। तो मैं खुदावन के हुजूर यही फील करता हूँ कि अगर हम प्रस्तिश करते हैं तो उसका मेन मुद्दा जो होता है परस्तार का, उसका ये मुद्दा होता है कि मैं अपने चाहने वाले को जो है वो हासिल कर लूं। अगर हम किसी मोहब्बत को देखें, अक्सर हम माँ से बड़ा प्यार करते हैं, अगर वो हमसे दूर चली जाए तो हमें उसकी तलब महसूस होती है, तो हम उसको चाहते हैं कि एक वक्त आ जाए कि वो हमसे मिले। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं जिससे हम राब्ता रख सके। तो वर्शिप एक खुदा के साथ राब्ता है, ताकि वो एकदम से जो है वो आपकी ख्वाहिश को लेके आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। नासिर भी कह रहा है कि मेरी भी आंखों में मुसलसल आंसू हैं, और जब वो कह रहे हैं कि जब भी मैं गीत भी गाता हूँ तो फिर भी यही कंडीशन होती है। अभी जो अरसलान बात कर रहे हैं बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, यानी हम किसी को अपना महबूब समझते हैं, चलें ये लगा लें, ठीक है, हम उसे अपना महबूब, मोहब और महबूब ये दोनों का एक जगह पर होना बहुत जरूरी है। एक जगह पर होंगे तो इजहार होगा, है ना। जब एक शख्स है तो वो अपने महबूब से इजहार क्या करेगा, ठीक है ना, जिससे मोहब्बत की जाए और जो मोहब्बत करने वाला है, यानी दोनों का एक जगह पर होना ये इंतहाई जरूरी है। ये हमें स्पिरिचुअली रैलम में हमें इस बात को सीखना पड़ेगा कि क्या मैं जिसकी हमद कर रहा हूँ वो यहाँ पर है, मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स आपके सामने नहीं है लेकिन वो आपको बहुत अच्छा लगता है
और आप उसके गीत गाते हैं, आप उसके बारे में बड़ी, लेकिन वो मौजूद ही नहीं है, तो वो उसको आपकी सारी फीलिंग्स, सारी बातों का कभी एहसास नहीं होगा। तो इसलिए खास बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के टेस्ट को अपने अंदर आने देना है। वो हमारे अंदर सराहियत करता है, नहीं करता है, शमूलियत उसकी है हमारी जिंदगी में, नहीं है, ये अहम नुक्ता है, खास तौर पर गाने वालों के लिए। हम अगर सिर्फ राग रागनियां और ये सुनाएं लोगों को, बेशक वो मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, उनका फायदा कुछ नहीं अगर वो बिल्कुल उसमें यीशु नहीं है और यीशु के लिए वो नहीं है, तो उसका फायदा नहीं है। अगर यीशु मसीह उनमें है तो फिर आप जो जैसा गाएंगे वो लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होगा, रूहें बचेंगी, लोगों की जिंदगियों में खुदा का रूह ने छुएगा, वो इजहार करेंगे, वो अपनी टेस्टमनी देंगे कि हमें खुदा यीशु मसीह ने छुआ है या हमें हमारी जिंदगी में काम हुआ है। तो इस वक्त जब इब्लीस बहुत जोरों पे काम कर रहा है, वो मुख्तलिफ तरीकों से, और एक और बात मैं अक्सर ये नौजवानों को समझाने की कोशिश करता हूँ, इब्लीस कैसे काम करता है। ये दुश्मन बनकर कभी नहीं वो काम करता। जिसे उसने अपनाना है ना, वो उसका दुश्मन बन के काम नहीं करेगा। वो उसको अपनाने के लिए उसका हमदर्द दोस्त बन के, उसका करीबी बन के काम करेगा। ये याद रखिएगा इस बात को। हमेशा खुदा यीशु के नाम को अपनी जिंदगी में रखें और खुदा के रूह को मांगते रहें। खुदा का रूह आपको तमीज करना सिखाएगा कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। तो आप जिसकी हमद करते हैं वो आपके लिए सारे रास्ते बनाता है, वो आपके लिए बंदोबस्त करता है। सो मैं और चाहूंगा कि क्योंकि लोग गीत सुनना चाहते हैं आपसे, और एक बात जी प्लीज। एक कलाम मुकद्दस में एक आयत है कि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और इब्रानी में अगर हम उसकी ट्रांसलेट को सही तरह से पढ़ें तो वहां पे लिखा है तूने मुझसे इश्क किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो मसलन के दिल लगाना और इश्क करना है एक ही, मतलब इसका एक ही है, लेकिन जब इश्क का लफ्ज आता है तो वो ज्यादा डीप हो जाता है। तो मसलन खुदा के साथ उसमें फिर आगे कुर्बानी की चीजें निकल आती ना, कि कोई किसी पे जब किसी को इश्क करता है ना, इस हद तक उसको चाहता है कि वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ये इश्क का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमें खुदा यीशु मसीह से जब तक हम उस पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे कि हमें उससे इश्क हो जाए, फिर हम उसका काम भी करेंगे और उसके फॉलोअर भी बनेंगे। जी, तो गीत सुनाए। लोग कह रहे हैं कि जी गीत, बहुत सारी टेस्टमनीज भी आ रही हैं। साहिल गिल कह रहे हैं कि जी मेरे भी ऐसे ही होता है, जब मैं भी जब वर्शिप करूं तो दिल बार बार आता है खुदा। अच्छा, दिल में वो मतलब इस तरह की फीलिंग होती है उसकी, भाई की मोहब्बत का इजहार से महसूस हो रहा है, यीशु से इश्क है। वाह। आकाश अदा साहब कह रहे हैं जी आपकी मोहब्बत से इसका इजहार हो रहा है कि आपको यीशु से इश्क है। प्रेज़ गॉड। शहजाद मसीह बाग साहब हमें देख रहे हैं, और नायाब यूनस हमें देख रहे हैं, हबीब नैयर हमें देख रहे हैं जी, चरमीज भी हमें देख रहे हैं, जुनीता हमें देख रही हैं, साइमा हमें देख रही हैं, और तेरे बाजू की फरमाइश है, तेरे बाजू जी। पास्टर सुल्तान सरदार साहब हमें देख रहे हैं। सर आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। रहम कर ऐ खुदा, रहम कर ऐ खुदा, दूर कर मेरी सजा, रहम कर ऐ खुदा, हाँ दूर कर सारी सजा। मेरे उत्ते हथ रब्बा सदा तू वधाया है, यसू दे लहू ने सब सजावां तो बचाया है। मेरे उत्ते हथ रब्बा सदा तू वधाया है, यसू दे लहू ने सब सजावां तो बचाया है। मेरे उत्ते हथ रब्बा सदा तू वधाया है, यसू दे लहू ने सब
सजावां तो बचाया है, मुश्किलां चो कढना है, मुश्किल कुशा तू, तेरे जया कोई नहीं है जिंदा खुदा तू, तू इब्तिदा है तू इंतहा है, कर करम मैं खुदा, दूर कर सारियां वबावां नूं, रहम कर ऐ खुदा, दूर कर सारियां सज़ां नूं, रहम कर ऐ खुदा, दूर कर सारियां सज़ां नूं। तेरे बाजू मेरा कोई और ना सहारा है, तू मेरे रुकने दी जा, तेरे बाजू मेरा कोई और ना सहारा है, तू मेरे रुकने दी जा, तेरे बाजू मेरा कोई और ना सहारा है, तू मेरे रुकने दी जा, तेरे बाजू मेरा कोई और ना सहारा है, तेरे बाजू मेरा कोई ना। वाह, praise God, praise God, praise God। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। और शाम में इनकी एक मीटिंग भी है, तो हम शुक्रगुजार हैं इन्होंने जितना टाइम दिया है। और एक हम आखिरी गीत सुनेंगे और उसके बाद फिर लाइव सेशन को हम बंद कर देंगे। सारा गौरी हैं, ये हमें देख रही हैं, और पास्टर हारून बहादुर साहब हैं, लंदन से हमें देख रहे हैं, यूके से। थैंक यू सर, हम आपको वेलकम करते हैं। और आपने पर्सनल मैसेज भी किया, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये गीत हमने गा लिया, जिंदगी गा लिया हमने। अच्छा, तेरे बाजू नहीं गाया मैंने। जिंदगी गा लिया है जी, जितनों ने 2-3 फरमाइशें आई हैं इसी की, ये हम गा चुके हैं। और आसिफ गौरी साहब आपको भी वेलकम करते हैं जी। जाहिद हनूक हमें देख रहे हैं, आतिफ नवीद हमें देख रहे हैं, और पास्टर सुहेल भट्टी। तेरे बाजू गा लिया, नहीं तेरे बाजू, ये भी फरमाइशें जी। चले, जो भी आपका दिल जो चाहेगा वो गा ले, जो जिस तरह से लोग तो आपसे प्यार करते हैं। बहुत सारी फरमाइशें हैं। और एशले सोलोमन भी हमें देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, नादिर खान की भी ये भी बड़ी जबरदस्त आवाज है एशले की। खुदावंद आपको बरकत दे एशले। आमीन। हाँ जी जी। कौन सा गाड़ी होता? अभी तो बस तेरे बाजू की फरमाइश आ रही है आखिरी गीत की। हाँ, सुन भाई आप। हाँ जी, नादिर की भी फरमाइश है, तेरे बाजू। गॉड ब्लेस, आई एम गेटिंग ब्लेस्ड थ्रू योर मैसेज। थैंक यू ब्रदर अतीक। गॉड सो टचिंग। अतीक साहब, थैंक यू सो मच। तेरे बाजू यही लाइन लग गई भाई इसी गीत की। तेरे तो मैं पहला यसू गुमसुम रहना सा, मर जांगा ऐसे ही मैं खौफ विच रहना सा। तेरे तो मैं पहला यसू गुमसुम रहना सा, मर जांगा ऐसे ही मैं खौफ विच रहना सा। हुण पता लगे तेथों दूर रहना की है, हुण पता लगे तेथों दूर रहना की है। तेरे बाजू मरना भी की है, तेरे बाजू जीना यसू जीना भी की है। जदों दा मैं यसू तेरे नाल नाल रहना वा, तेरे रूह दे मसा नल भरिया मैं रहना वा। तेरे तो मैं पहला यसू गुमसुम रहना सा, मर जांगा
ऐसे ही मैं खौफ विच रहना सा हुण पता लगे तेरे नाल रहना की Praise the Lord. हुण पता लगे तेरे नाल रहना की तेरे बाद जो मरना मरना भी की तेरे बाद जो जीना यीशु जीना भी की Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, और कोई Father. गीत गाना चाहते हैं आप? शामिल करिए। ये ऐसे ही है, हम एक चर्च में इबादत के लिए गए तो उन्होंने कहा कि तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे पास टाइम कितना होगा, कि हम कितना टाइम गाएं। तो उन्होंने कहा जी जितना आप गा सकते हैं। तो मैंने कहा जी कल शाम तक हम फिर इस मीटिंग को चला सकते हैं। तो जो हम करने वाले लोग हैं, यकीनन जो खुदा से दिल लगा है, तो फिर गीतों की तो कमी नहीं है, हम तो उसकी हमद में बहुत टाइम गुजार सकते हैं और यकीनन हमारे लिए ये फख्र की भी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिर में कोई गीत या कोई मैसेज जो आप देना चाहें तो जरूर। बहुत सारे नौजवान हैं, जरूर आप मैसेज शेयर करें। मैंने एक बात सीखी है कलाम मुकद्दस में से। कलाम में लिखा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूरज के पीछे हैं। मतलब कि हम जब वाइस की किताब पढ़ते हैं तो उसमें बादशाह जो है मुकद्दस सुलेमान, वो अपनी सारी जो उन पे आप बीती थी उन्होंने बयान की और उन्होंने हर एक तजर्बे को लिखना चाहा और उन्होंने इस बात को अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं उसमें पढ़ रहा था तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि जो है जिंदगी जो है वो सूरज के पीछे है। और मैं इस बात को सीख रहा था तो उसने जब सूरज के इस साइड पे जो है उसने सारी जिंदगी की सारी चीजों को देखा। मसलन उसने कहा कि मेरे पास पैसा था, मैंने उसको चखा, उसका लुत्फ लिया। फिर उसके पास हिकमत थी, हिकमत को उसने ऐसे किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खुदा की हिकमत है मैंने चाहा कि इसे अमल में ला के सीखूं, क्योंकि एक इल्म होता है और एक तजर्बा होता है। तो उन्होंने अपनी हिकमत को इल्म में और जो है तजर्बे में बदला और सारी चीजों को कर कर आके अब आप देखें कि कलाम मुकद्दस में 3 आजमाइशों का जिक्र है, पैसे की, फिर शोहरत की और फिर जिस्म की ख्वाहिश। तो मेरे ख्याल में वो तीनों तजर्बात में से गुजरे और तीनों तजर्बात में से गुजर कर उन्होंने सारी बातों का निचोड़ निकाला और उन्होंने कहा कि सब कुछ बातिल है, ये सारी चीजें फारिग हैं, इनका कुछ भी हासिल नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने एक बंदे की मिसाल देते हुए कहा, यीशु ने कहा कि एक बंदे ने ऐसा किया सारी जिंदगी मसलन उसने जो है मेहनत कशी की, हर चीज को हासिल करने की, और जब उसके पास था तो उसने मेरे ख्याल में उसने एक आह भरी होगी और कहा होगा कि अब मैं अय्याशी की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन खुदा ने उसको कह दिया कि आज ही तू मेरे पास आ जाए। लिहाजा ये उस बंदे ने मुकद्दस सुलेमान ने ये लिखने की कोशिश की है कि हर चीज के पीछे भागना छोड़ दें, क्योंकि हर चीज का आखिर ये है कि आप एक दिन आएगा आप कहेंगे कि इसका कोई भी हासिल नहीं है। तो इससे पहले ही हम क्यों ना उस हासिल को देखें जिसके बारे में उसने हमारी मतवज्जो और हमारी तवज्जो उस तरफ लगाने की कोशिश की। उसने कहा कि जिंदगी जो है वो सूरज के पीछे है। तो सूरज के पीछे क्या है? खुदावंद है, यीशु मसीह है। और कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ने भी यही कहा, उसने कहा कि आसमानी चीजों के तालिब रहो। आमीन। तो यह है कि हम इन चीजों को छोड़ के अपने उस खुदा की उन बख्शिशों को देखें जो अजली हैं, जिनमें कोई जवाल नहीं है। हमारे पास जितनी भी जमीनी चीजें हैं, इवन के हमारा बदन जो है इस पे भी जवाल आता है। तो ये है कि हर चीज के अंदर जवाल है। अगर कोई चीज है जो आपको कायम और दायम रख सकती है तो वो आसमान के पीछे चीजें। मैं ये देखता हूँ कि कलाम में लिखा है हर चीज टल जाएगी, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है, कलमा है खुदा का, जो टलेगा नहीं। तो मैं सोच रहा था कि हम हमेशा कैसे कायम रह सकते हैं। मैंने इस बात को नोटिस किया है कि अगर कलमा ही आखिर तक कायम रहने वाला है तो कलाम में उस कलमे को जिस्म दिया गया और उसे हमारे लिए पेश किया कि हम उसे खाएं।
तो मैंने ये सीखा है कि अगर हम यीशु को यानी कि यीशु के खून बदन में शरीक होंगे, यीशु को खाएंगे यानी कि कलमे को खाएंगे जो जिंदगी की रोटी है, तो जो अगर कलमा नहीं टल सकता तो अगर हम कलमे को खाएंगे तो हम भी कभी भी टल नहीं सकते। तो लिहाजा ये है कि उस जिंदगी को हासिल करें जो हमेशा तक कायम है, और ताकि हम हमेशा के लिए जिंदा रहें और फानी चीजों के लिए मेहनत ना करें। बड़ा खूबसूरत मैसेज, बहुत ही जबरदस्त आपने बातें की हैं। और यकीनन जब खुदावंद हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी अकल नई हो जाती है, हमारी सोचें, ख्याल, इरादे फर्क हो जाते हैं। और मेरे दिल में ये इस बात से एक चीज मुझे ख्याल आ रहा था कि खुदा का तकाजा जो इंसान से है, बनी इसराइल कौम से उसने तकाजा किया, और आज वही तकाजा वो नए नामे में मत्ती की इंजील में 22वां बाब 37वीं आयत में वो हमसे भी करता है कि खुदावंद से हमने कैसे मोहब्बत रखनी है। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, दिल की बात है कि हम अपना दिल खुदावंद को दें, और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये मत्ती की इंजील में है। सो हमें पुराने अहदनामा में भी ये तकाजा आपको बार बार मिलेगा कि खुदा बनी इसराइल कौम से यही तकाजा करता है कि तू अपने दिल से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से मुझे अपना खुदा मान। उसका तकाजा ये है कि हम उसे खुदा मानते तो हैं, लेकिन उस तरह से खुदा मानते नहीं जिस तरह से वो चाहता है। हम दिल किसी और को देते हैं, जान हमारी कहीं और फंसी होती है, अकल हमारी कहीं और है, और हम इस तरह से खुदा की इबादत भी करते हैं। तो इस तरह से हम उन तकाजों को जो खुदा के तकाजे हैं वो पूरा नहीं कर पाते। सो हमें इस चीज को देखना है कि खुदा हमें नई जिंदगी देना चाहता है, नया करना चाहता है, नयापन। वो कहता है कि तुम्हारा जो संगीन दिल है मैं इसे ले लेना चाहता हूँ, और तुम्हें मैं गोश्तीन दिल दूंगा जो खुदा के कलाम को कबूल करेगा। सो आज का सेशन बहुत पावरफुल रहा। जो हमारे साथ जुड़े हुए अभी तक, मैं उन सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। भाई नादिर थैंक यू कर रहे हैं जी, आपने बहुत अच्छा उन्होंने बरकत पाई है गीतों की वजह से और हमारी गुफ्तगू की वजह से, और खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत है जी। सुनैना, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नौजवान जो हैं वो साहिब फहम हो रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ की बड़ी ही कमी पाई जा रही थी। लेकिन ये खुदावन का आसमान हम पर खुल गया है। हम इन बच्चों को देख के बड़े पुरुमीद हैं। मतलब अगर हम खुदावंद के पास जाते भी हैं तो दिल में एक इत्मीनान है कि ये सफर जारी रहेगा, और खुदावंद ऐसे और बहुत सारे बेटे बेटियां मुहैया करे। हमारी दुआएं हैं कि खुदावंद हमारे बच्चों पर, हमारे नौजवानों पर अपने आसमान को खोले, हिकमत के दरवाजे वार रखे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस खुशखबरी को, इस जिंदगी बख्श कलाम को दूसरों तक ले जाने वाले हों। और मैं पुरुमीद हूं कि जितने लोगों ने भी आज खुदा के खादिम को, भाई अरसलान जॉन को सुना है, देखा है, यकीनन आप सब ने बरकत पाई है। और आप इस बरकत को अपने तक महदूद ना रखिएगा, इसे दूसरों के साथ बांटिएगा, ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफीद हों और ये खुशखबरी दूसरों तक जाए और खुदावंद का काम बढ़े। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं शुक्रगुजार हूँ शाइन डैनियल, शहबाज फाखिर और सुंदर गिल, जुनेद जेएम भाई वहां से गुजरात से, सनी जॉन और उनके साथ बहुत सारे दूसरे दोस्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावन ने मौका दिया तो फिर हम इसी तरह से दोबारा हाजिर होंगे। खुदावन आपके साथ हो, अपना और दूसरों का खास ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। गॉड आमीन।